हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आप सबसे पहले बहुत बारीकी से पहले पढ़ें, समझें और उसके बाद बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो उस पॉइंट्स को मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ध्यान समझेंगे। जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि दिया हुआ क्या क्या है। दैट मीन्स कि जो कुछ भी वैल्यूज जो दिया हुआ है पहले आप उससे नोट कर लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको भी आप पहले नोट आउट कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान देखें, जैसा कि बोला गया है कि 1.2 मीटर की टॉल एक गर्ल है जिसने एक बॉलून को हॉरिजॉन्टली दैट मीन्स कि मूव करते हुए देख रही है यहां से आगे की ओर। ठीक है, अब ध्यान देंगे, बोला गया है कि ये जो बॉलून है वो ग्राउंड से कितने ऊंचे पर है, ऊंचाई पर है, तो 88.2 मीटर हाइट पर। अब बलून जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट मीन्स हवा के कारण से उसमें जो मूवमेंट आया है और एक गर्ल खड़ी है जो 1 पॉइंट, दैट मीन्स कि मान लिया सपोज दैट ये गर्ल है। ठीक है, और इसका हाइट बताया गया है कितना, 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर हाइट की गर्ल है जो क्या करती है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बताया गया है कि सबसे पहले उसने क्या देखा है, उसके हाथ से जो है 60 डिग्री के एंगल पर यहां पर बना हुआ दिख रहा है। तो यहां से ध्यान देंगे उसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है। उसके आई से, यानी इस लाइन को मैं दिखा रहा हूं, यहां पर 60 डिग्री का एंगल आपको उसके आई से बनता हुआ दिख रहा है। आगे बोला जा रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस टू 30 डिग्री। और कुछ समय के बाद बलून जब यहां से यहां आ जाता है तब देखा जाता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने का बन रहा है, ध्यान देंगे, तो अब बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर है। फिर मैं बता दूं आपको कि एक गर्ल अपनी आंख से जो देखती है बलून को, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और बाद में मूवमेंट के कारण से बलून जब यहाँ आ जाता है तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री का। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को नजदीक से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर होता है, और जैसे जैसे दूरी होता है ऑब्जेक्ट तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन जो होता है वो कम होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इंडिकेट कर देता हूं इसको, इस फिगर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि इस फिगर को मैंने यहां पर दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और पूछा गया आपसे CD का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, और जैसा कि आपको बताया गया है कि 88.2 मीटर जो है इस बलून जो फर्स्ट कंडीशन में जो यहाँ से और लास्ट यानी डिस्टेंस जो देखा जाए कंप्लीट जो बलून का डिस्टेंस है जमीन से यानी ग्राउंड से 88.2 मीटर है। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी CD आपसे पूछा गया है कि कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको किन बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान देंगे आपके पास दो ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैं ले रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ठीक है। मैंने कहा कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ठीक है, यानी इस पर फोकस होना चाहिए आपका। तो मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं, BC को ले रहा हूं और AC को ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां लिखूंगा AC बाई BC। AC क्या है आप देख रहे होंगे कि AC जो है आपका परपेंडिकुलर है और BC जो है आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी P बाई B किसका होता है, तो tan थीटा का होता है। यहाँ लिखेंगे tan और वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ओके, अब वैल्यू आपके सामने AC जो है आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, पहले AC आप फाइंड आउट करेंगे। AC कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको AC निकालने के लिए ये कंप्लीट जो हाइट है मैं इसे दिखा देता हूं XY से। सपोज दैट XY जो है, XY यानी कंप्लीट डिस्टेंस यहां से यहां का है 88.2 मीटर। ठीक है, और इस गर्ल का हाइट जो है वो कितना है, 1.2 मीटर। ठीक है, यहाँ इस गर्ल के हाइट को, चूंकि इतना डिस्टेंस हम लोग माइनस करेंगे यहाँ से, आपको जो गर्ल का डिस्टेंस दिख रहा है
मैं इसे दिखा देता हूं, सपोज दैट इसे पी क्यू से, ठीक है। और पी क्यू कितना हमारा है, पी क्यू जो है 1.2 मीटर है। तो इस पूरे कंप्लीट, चूंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो उस कंडीशन में 88.2 में से 1.2 लेस करेंगे। तो 88.2 में से 1.2 मीटर आप जब लेस करेंगे तो आपके पास कितना होगा, 87 मीटर। यानी आपको एसी जो निकला, यानी एसी जो आपका है कितना है, 87 मीटर। तो आपने देख लिया, यानी कि एसी आपका कितना गया, 87 मीटर, 87 मीटर, ठीक है। तो आप लिखेंगे एसी जो आपका है 87 मीटर, और बीसी जो है आपको नहीं पता है, इज इक्वल टू tan 60 का वैल्यू कितना था, √3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बीसी को फाइंड आउट करेंगे, यानी आप लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल टू 87 बाई, चूंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में जाएगा √3, ठीक है। और जब भी आप डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाले नंबर को देखें तो ऐसे कंडीशन में आप इसे क्या करें, रेशनलाइज कर लें। तो √3 बाई √3 जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लेस पे लिखिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका ये 87√3 डिवाइडेड बाई √3, और √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, और इसे मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे तो 29, या आप इसे दिखा सकते हैं 29√3, ठीक है। तो इससे क्या आपको फाइंड आउट हुआ, आपने फाइंड आउट किया 29√3। ये बीसी जो आपको निकला ये 29√3 हुआ, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, अब सेकेंड वाले यानी इस ट्रायंगल को मैं ले रहा हूं जिसका नाम है EBD, ठीक है। तो लिख रहा हूं मैं ध्यान से। अब सेकेंड वाले पॉइंट को मैं दिखाना चाह रहा हूं, आपको ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। तो अब सेकेंड जो हम लोग पार्ट यूज करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोग फाइंड आउट करना है CD का डिस्टेंस। तो कैसे CD फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जो दिया हुआ है उस वैल्यू का यूज करें, और साथ ही साथ जो फाइंड आउट करना, बस इसी दोनों पे फोकस करें, बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर EBD अगर ले रहे हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल, क्या नाम है, EBD, ठीक है। EBD में ED बाई BD, ED बाई BD क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan होता है, और tan कितना 30 डिग्री, अब यहाँ यूज करेंगे आप 30 डिग्री, ठीक है। ED अब आपको जानना है, जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि AC जो है, AC और ED आपस में क्या पैरेलल भी है, AC और ED जो है आपस में बराबर भी है, और जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 87 मीटर, ओके। अब ध्यान देंगे आप, ED के प्लेस पर आप लिख सकते हैं, चूंकि ये दोनों पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो यहाँ लिखेंगे आप 87 मीटर डिवाइडेड बाई BD के लिए आप देख रहे होंगे BC प्लस CD है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं BC प्लस CD, ओके, इज इक्वल टू tan 30 कितना होता है, 1/√3, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या करेंगे, BC के वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, ध्यान देंगे BC जो कि हम लोग को मालूम है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 87 बाई BC का वैल्यू कितना है, 29/√3 और प्लस CD इज इक्वल टू 1/√3, ओके। अब क्या करेंगे आप, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप आपको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप क्या करेंगे, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 को √3 से √3 से इंटू करेंगे तो आपके पास होगा 87/√3, और 29/√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29/√3 प्लस CD को क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 1 से, तो यही लिखेंगे आप 29/√3 प्लस CD, ओके। अब आप क्या दिखाएंगे, जैसे ही CD को आप लेफ्ट साइड रोकते हैं और 29/√3 को राइट साइड भेज रहे हैं, तो 87/√3 माइनस 29/√3, दैट मीन्स कि आपके पास हो रहा 58/√3 मीटर। तो आपने देखा CD जो आपको फाइंड आउट करना था कितना आया, 58/√3। यानी आपसे जो पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो डिस्टेंस जो कवर किया गया यहां से लेकर के, यानी बलून को फर्स्ट से सेकंड कंडीशन में आने में जो डिस्टेंस कवर किया गया वो कितना है, 58/√3। तो आप देख रहे हो कि जितने ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यदि आप वीडियो देखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैं आप देख रहे होंगे कि एवरीडे आपके लिए नए नए वीडियो अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड मैं लेकर आ रहा हूं, ताकि हर चैप्टर पे आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है और आप एवरीडे प्रैक्टिस करें और बेहतर करने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।